नमस्ते। आज हम सब एक बहुत ही पुराने और ज्ञान से भरे ग्रंथ ऋग्वेद की दुनिया में एक सफर पर चलने वाले हैं। सोचिए जरा, एक ऐसा ग्रंथ जो हजारों साल पहले लिखा गया, लेकिन आज भी हमें एक बेहतर जिंदगी और एक बेहतर समाज बनाने का रास्ता दिखाता है। तो चलिए इस प्राचीन ज्ञान के सागर में एक डुबकी लगाते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम और गहराई में जाएं, एक सवाल है जो शायद हम सबके मन में आता होगा। भाई, आखिर वेदों को लिखा किसने? अब ये सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है ना, इसका जवाब उतना ही गहरा और सच कहूं तो बहुत ही दिलचस्प है। और इसका जवाब छिपा है बस इस एक शब्द में, अपौरुषेय। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वेद किसी इंसान की रचना नहीं है। ये वो ज्ञान है जो सीधे परमात्मा से ऋषियों के मन में प्रकट हुआ था। इसे रचा नहीं गया, ये तो रिवील्ड नॉलेज है, ताकि ये पूरी मानवता के कल्याण के काम आ सके। तो फिर सवाल उठता है कि ऋषियों ने क्या किया? देखिए, वो लेखक नहीं थे, वो थे संकलनकर्ता, मतलब कंपाइलर्स। लोमहर्ष और उग्रश्रवा जैसे महान ऋषियों ने इस दिव्य ज्ञान को इकट्ठा किया, उसे एक स्ट्रक्चर दिया और हम सब के लिए एक आसान फॉर्मेट में पेश किया। उन्होंने ज्ञान बनाया नहीं, बस उसे हम तक पहुंचाया। तो आज की हमारी ये चर्चा 4 हिस्सों में बंटी है। सबसे पहले हम वेदों के दिव्य स्रोत को जानेंगे, फिर समझेंगे कि ये 4 वेद हमें जीवन के कौन से 4 रास्ते दिखाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि ऋग्वेद के हिसाब से एक आइडियल नेशन कैसा होता है, और आखिर में एक खुशहाल जिंदगी जीने के कुछ रहस्य भी जानेंगे। तो चलिए पहले पड़ाव से ही शुरू करते हैं। वेद, ये दिव्य ज्ञान का स्रोत। आइए इस प्राचीन ज्ञान की जड़ों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। वेदों को दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक माना जाता है। इनमें उस समय की एक बहुत ही एडवांस्ड कल्चर की नींव मिलती है। अब देखिए, ये कितने पुराने हैं, इस पर विद्वानों में बहस हो सकती है, लेकिन इनके अंदर जो ज्ञान की गहराई है ना, उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। अब देखते हैं कि ये इतना बड़ा ज्ञान आखिर ऑर्गेनाइज कैसे किया गया है। हमारा दूसरा पड़ाव है 4 वेद, 4 मार्ग। ये हमें एक पूरी और बैलेंस जिंदगी जीने का रास्ता दिखाते हैं। तो ये 4 वेद हैं, और हर एक का अपना एक खास मकसद है। देखिए, ऋग्वेद हमारे विचारों को अच्छा बनाने पर जोर देता है। यजुर्वेद उन अच्छे विचारों को सही कामों में, सही एक्शन में बदलने का तरीका बताता है। सामवेद हमें शुद्ध उपासना और मन की शांति की तरफ ले जाता है, और अथर्ववेद वो जीवन में स्थिरता और संतुलन लाना सिखाता है। ये एक सीढ़ी की तरह है ना? सब कुछ अच्छे विचारों से शुरू होता है, जिससे अच्छे कर्म पैदा होते हैं। इसके बाद आती है शुद्ध उपासना, जो आखिर में हमें मन की शांति और स्थिरता तक पहुंचाती है। ये इंसान के विकास का एक कितना शानदार ब्लूप्रिंट है। अच्छा, अब जरा खास तौर पर ऋग्वेद पर फोकस करते हैं और देखते हैं कि ये एक आइडियल सोसाइटी के बारे में क्या कहता है। हमारा तीसरा पड़ाव, एक आदर्श राष्ट्र की कल्पना। ऋग्वेद में मरुतों का जिक्र आता है, और उन्हें सिर्फ देवता नहीं बताया गया, बल्कि वो एक आइडियल सोल्जर के गुणों का प्रतीक भी हैं। सोचिए, मरुत कैसे हैं? निडर हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। सूर्य की तरह चमकने वाले हैं, और सबसे जरूरी, एक दूसरे के साथ पूरी तरह से एकजुट। वो ज्ञानियों की रक्षा करते हैं, और इतने पावरफुल हैं कि पहाड़ों जैसी रुकावटों को भी तोड़ सकते हैं। किसी भी देश के सैनिकों के लिए ये एक बेहतरीन आदर्श है, बहादुर, एकजुट और ज्ञान के रक्षक। फिर आते हैं अश्विनी कुमार। इन्हें हम उस युग के दिव्य वैद्य या डिवाइन फिजिशियंस और सबसे बड़े इनोवेटर्स कह सकते हैं। ये ऋग्वेद में बताए गए एडवांस्ड ज्ञान का एक जीता जागता उदाहरण है। अरे, इनकी उपलब्धियां तो सच में हैरान कर देती हैं। उन्होंने नेत्रहीनों को रोशनी दी, दिव्यांगों को ठीक किया, जो उनकी मेडिकल स्किल्स का सबूत है। और इससे भी ज्यादा कमाल की बात, उन्होंने एक ऐसा रथ बनाया जो जमीन, पानी और हवा तीनों जगह चल सकता था। जरा सोचिए, ये हजारों साल पहले की टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की सोच है। और एक अच्छे शासन का जो सार है, वो इस एक श्लोक में कितनी खूबसूरती से बताया गया है। जिस देश का राजा दानशील हो और जिसके मंत्रियों की सारी प्रजा प्रशंसा करे, वो देश निश्चय ही धन धान्य से समृद्ध होगा। यह सोशल हार्मनी का एक ऐसा फॉर्मूला है जो आज भी उतना ही सच है। तो समाज की बात तो हो गई, अब जरा व्यक्तिगत जीवन पर आते हैं। हमारा आखिरी पड़ाव, सुखी जीवन का रहस्य। ऋग्वेद सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, बहुत प्रैक्टिकल सलाह भी देता है। जैसे ये कहता है कि जो लोग भोर में यानी उषा काल में जागते हैं, उन्हें बल और धन दोनों मिलते हैं। अनुशासन और प्रकृति से जुड़ने का महत्व कितनी सरलता से बताया गया है।
एक अच्छा जीवन जीने के नियम भी बहुत साफ हैं। हमेशा सच बोलो, अच्छे लोगों की रक्षा करो, बुरे या क्रूर लोगों की संगत से बचो और ऐसे काम करो जिनसे सिर्फ अपना नहीं बल्कि पूरी मानवता का भला हो। ये करुणा और नैतिकता पर आधारित जीवन का एक सरल पर बहुत गहरा फ्रेमवर्क है। और सबसे जरूरी बात, ऋग्वेद ज्ञान को सबसे ऊपर रखता है। ये बात बहुत पावरफुल है। जिस व्यक्ति की रक्षा ज्ञान करता है उसे कोई हरा नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता। ज्ञान ही असल में व्यक्तिगत शक्ति और आजादी का स्रोत है। और खुद को बेहतर बनाने के इस अंतिम विचार के साथ हम आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति को ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे उसकी योग्यता बढ़े, और कोई भी नया काम करने से पहले अपने पुराने कामों के नतीजों पर जरूर सोचना चाहिए। मतलब हर पल सीखते रहना है और अवेयर रहना है। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। शासन, व्यक्तिगत आचरण और ज्ञान की शक्ति के बारे में ये हजारों साल पुराना ज्ञान आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में कितना रेलेवेंट है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। इस ज्ञान यात्रा में साथ रहने के लिए धन्यवाद।